एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं और ये क्वेश्चंस आप सभी के द्वारा पूछे गए रहते हैं गूगल फॉर्म के थ्रू। जिज्ञासा गूगल फॉर्म नाम है उसका। तो उसके थ्रू आप लोग जो भी सवाल पूछते हैं तो उनका हम जवाब देने का प्रयास करते हैं सेशन में, और उसके बाद फिर हम गीता के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आज का सवाल है श्रेया माता जी द्वारा पूछा गया। श्रेया माता जी है मीटिंग में? हाँ प्रभु जी। Okay. Since Shri Krishna is Karuna Nidhan, and Shri Krishna also mentions in Gita that he preserves what devotees have and provides for what they lack and provides protection to the devotees, then why Shri Krishna allows the devotees to suffer so much like Shri Haridas Thakur, Mirabai, Russian devotees, Sakubai, etc. Okay. तो अगर हम हिंदी में इसको दोहराएंगे तो सवाल ये है कि जब भगवान करुणा निधि हैं और भगवान अपने भक्तों को खास सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि काफ़ी सारे भक्त हैं, महान भक्त जिनके जीवन में बहुत संघर्ष हुए, बहुत उन्होंने तकलीफ सही। तो अगर भगवान प्रोटेक्शन देते हैं तो फिर अपने इतने घनिष्ठ भक्तों को तकलीफ कैसे दे सकते हैं, या फिर उनको तकलीफ कैसे झेलने दे सकते हैं? तो ये प्रश्न है माता जी का। तो देखिए, एक बात तो पक्की है कि भगवान प्रोटेक्शन देते हैं डेफिनेटली अपने भक्तों को, बट प्रोटेक्शन दो प्रकार की होती है। एक रहता है बाहरी रूप से प्रोटेक्शन देना और एक रहता है आंतरिक प्रोटेक्शन देना, अंदर से प्रोटेक्शन देना। तो हमारी बाहर की जो परिस्थितियां हैं वो डिसाइड करती है कि हमारे साथ क्या होगा, बट हम उन परिस्थितियों में कैसा फील करते हैं ये बाहर की परिस्थितियां डिसाइड नहीं करती। ऐसा बोला जाता है कि मिजरी इज कंपल्सरी बट सफरिंग इज अ चॉइस। मिजरी इज कंपल्सरी बट सफरिंग इज अ चॉइस। इसका मतलब क्या है? मिजरी सबके जीवन में आने वाली है, क्योंकि ये जो है भौतिक संसार, ये हमेशा के लिए आनंद में रहने के लिए नहीं है। चाहे वो आप साधारण व्यक्ति हो, चाहे आप शुद्ध भक्त हो, कोई भी हो, ये संसार रहने की जगह नहीं है। तो यहाँ पे मिजरी तो आने वाली है, क्योंकि ये संसार दुखालयम भगवद गीता में बताया गया है। और जनरली हम अगर कोई चीज़ बनाते हैं तो हम खुद ही उसको बना के खुद ही हम उसको बिगाड़ेंगे नहीं ना। अगर हमने खुद ही बनाया है तो हम खुद ही उसको क्यों बिगाड़ेंगे, उसमें चेंजेस क्यों करेंगे? भगवान ने खुद ने ही ये संसार के नियम बनाए हैं, तो वो खुद ही इस संसार के नियमों को क्यों तोड़ेंगे इसी के लिए? तो भगवान जनरली, मैं यहाँ पे जनरली बोल रहा हूँ, हमेशा नहीं बोल रहा, जनरली भगवान बाहर की परिस्थितियों में बदलाव नहीं लाते। चाहे वो साधारण व्यक्ति हो, चाहे उनका शुद्ध भक्त हो, भगवान बाहरी स्तर से चेंज नहीं करते परिस्थिति को, कि परिस्थितियां जो भी आ रही हैं जीवन में वो उनके बनाए हुए नियमों के अनुसार ही आ रही हैं। तो जब उन्होंने ही नियम बनाया है तो वो खुद के नियमों को क्यों बदलेंगे? इन जनरल भगवान बाहरी रूप से परिस्थिति में बदलाव नहीं लाते, बट कई बार लाते भी हैं। जैसे आपने ये हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल दिया, तो हरिदास ठाकुर के एग्जाम्पल में अगर भगवान इंटरफियर नहीं करते तो कुछ मिनटों में ही हरिदास ठाकुर को शरीर छोड़ना पड़ता। लेकिन भगवान बाद में बताते हैं हरिदास ठाकुर को कि आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि जब भगवान ने अपना, जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना भगवत्ता प्रदर्शित किया, इन जनरल वो नहीं करते थे, बट एक बार उन्होंने एक लीला में अपनी भगवत्ता को प्रदर्शित किया, तो उसमें उन्होंने दिखाया हरिदास ठाकुर को कि देखो, तुमको जब वो कोड़े मार रहे थे कंटिन्यूसली 21 बाजारों में तुमको कोड़े मारे, तो जब उन्होंने तुम्हें कोड़े मारना शुरू किया, जो मुस्लिम सिपाही लोग थे, तो इमीडिएटली मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने अपना सुदर्शन चक्र चलाने वाला था मैं, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना इतनी बलशाली थी, तुम इतना दिल से प्रार्थना कर रहे थे उनके लिए, जो लोग तुम पे कोड़े बरसा रहे थे उनके लिए तुम प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, कृपया इनको आप माफ़ कीजिए,
इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं, इनको माफ़ कीजिए, इनको अपनी भक्ति दीजिए। तो हरिदास ठाकुर जो लोग उनके ऊपर कोड़े बरसा रहे थे उनके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, और भगवान बोलते हैं कि तुम्हारी प्रार्थना इतनी बलशाली थी कि उस प्रार्थना के साथ शरीर को तुम्हारे शरीर के ऊपर ढक दिया। और फिर भगवान अपनी पीठ दिखाते हैं हरिदास ठाकुर को, और उनकी पीठ पे हरिदास ठाकुर को कोड़े के निशान दिखते हैं पूरे, क्योंकि एक्चुअल में उनके शरीर पे लगने वाले थे। तो भगवान ने खुद वो मार सह करके हरिदास ठाकुर को बचाया, इसलिए 21 बाजारों में भी कोड़े मारने के बाद वो जिंदा रहे। क्या यहाँ पे भगवान ने इंटरफेयर नहीं किया? डेफिनेटली किया। अभी मीराबाई के केस में उनको जहर पिलाया गया, फिर 2 जहर पी के भी जिंदा रही। तो क्या है भगवान ने इंटरफियर? तो भगवान ये नहीं बोलते कि तुम मेरी शरण लो और तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगी, ये नहीं बोलते भगवान। भगवान बोलते तुम मेरे शरण में आओ, तुम्हारे जीवन में जो भी तकलीफें आएंगी उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ये बोलते हैं भगवान कि भगवान हमारा साथ देंगे सारी तकलीफों में, और ये भगवान का प्रोटेक्शन है। कई बार भगवान हमें बाहरी स्तर पे प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे मेरा भाई और सकू भाई के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, हरिदास ठाकुर, तो इनके केस में बाहरी स्तर पे उन्होंने बचाया। इवन रशिया के भी जो डिवोटीज हैं उनके केस में भी अगर हम पढ़ेंगे उनके बारे में, तो बहुत सारे इंसिडेंसेस थे जिसमें भगवान उनको बचाते हैं बाहरी स्तर पे भी। और अगर हमें किसी के जीवन में दिखता है कि बाहरी स्तर पे नहीं बचाया, तो भी भगवान उनको अंदर से बचाते हैं, अंदर से उनको जीवित रखते हैं, अंदर से उनको कॉन्फिडेंस बल देते हैं। जैसे श्रीवास ठाकुर के केस में आता है, श्रीवास ठाकुर की एक बार बेइज्जती की थी उनके, मतलब एक दूसरे देवानंद ठाकुर करके एक थे, देवानंद पंडित करके एक थे, तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने श्रीवास ठाकुर की बेइज्जती की थी बहुत ज़्यादा, और श्रीवास ठाकुर को अंदर से ठेस पहुंची। अभी उस डिटेल्स में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन जब जैसे ही उन्होंने भागवतम पढ़ना शुरू किया तो उनको अंदर से भगवान ने इतना आनंद दिया कि वो जो भी उनको ठेस पहुंची थी ये सब ठंडा पड़ गया उसके सामने। ये भी भगवान उनको बताते हैं, जब वो भगवत्ता दिखाते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो उनको बताते हैं कि तुमको याद है उस दिन उन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की थी, फिर भी तुमको हर्ट फील क्यों नहीं हुआ? मैंने तुम्हारे हृदय के अंदर से तुमको वो बल दिया कि तुमको हर्ट फील नहीं हुआ। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो भगवान की अगर हम शरण लेते हैं तो भगवान डेफिनेटली हमारे जीवन में से सिचुएशंस को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन हर सिचुएशन में हमारा साथ देंगे। दैट डेफिनेटली ही विल डू। अभी वो साथ कई बार बाहरी स्तर पे देंगे, कई बार आंतरिक स्तर पे देंगे, बट डेफिनेटली वो साथ देंगे। इज दैट फाइन? यस प्रभु। और एक इसके पीछे कारण ये है कि अभी हम लोग बद्ध अवस्था में, अभी हम लोग उतने सिद्ध नहीं हुए, इसलिए भगवान हमारे जीवन में चैलेंजेस आने देते हैं, जिससे उसके माध्यम से हम उनकी शरण में और ज़्यादा जाए। तो फॉर अस दिस चैलेंजेस आर लाइक टेस्ट्स। और जो बहुत उन्नत भक्त हैं, जो सिद्ध भक्त हैं, उनके जीवन में जो तकलीफें आती हैं बाहरी स्तर पे, वो उनकी महानता को और ज़्यादा दर्शाने के लिए आती हैं। अभी सपोज हरिदास ठाकुर, ये मीराबाई, साकूबाई, इनके साथ ये सब चैलेंजेस होते ही नहीं, क्या हम उनको याद करते आज इतने सालों बाद? बात सोचे 2 साल बाद भी याद करते नहीं करते, राइट? तो ये सारे चैलेंजेस भगवान के तरीके हैं उनको और ज़्यादा ग्लोरीफाई करने के। कितना मस्त है ना भगवान का प्लान। उनको तकलीफ भी नहीं होने देते, उनको बचाते भी हैं और साथ साथ ग्लोरीफाई भी करवाते हैं उनको। जबकि प्रभुपाद के जीवन में हम देखते हैं कि उनको हर जगह से नाकामयाबी मिली, किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया, लेकिन इसके पीछे भी भगवान की इच्छा थी। भगवान चाहते थे कि पूरी जो भक्ति का प्रचार है पूरा एकमात्र श्रेय प्रभुपाद को मिले, ये भगवान की इच्छा थी। इसलिए भगवान ने जानबूझ के कहीं से भी उनको कुछ सपोर्ट नहीं आने दिया।
जिससे पूरा का पूरा श्रेय प्रभुपाद को मिले। तो भगवान को बहुत खुशी होती है अपने भक्तों को ग्लोरीफाई होते हुए देखने में, और उसके लिए फिर भगवान ऐसी अरेंजमेंट करते हैं और फिर उन सिचुएशंस में भगवान भक्तों को बचाते भी हैं। यस श्रेया माता जी। प्रभु जी मतलब आपने अभी जैसा बताया कि अगर बाहरी रूप से नहीं तो आंतरिक रूप से सहायता करते हैं, तो फिर जब हम देखते हैं मतलब जब हमें देख के लगता है कि उस मतलब उन भक्त को तकलीफ होती है, तो अंदर से उनको मतलब ऐसे कुछ दुख या फिर कुछ ऐसे फील नहीं होता क्या? मतलब जैसे हमें लगता है कि उनको कितना तकलीफ होता है। एग्जैक्टली हमको बाहर से लगता है कि उनको तकलीफ हो रहा होगा, लेकिन अंदर से उनको तकलीफ फील नहीं होती। दैट इज द इनर प्रोटेक्शन। ओके प्रभु जी। दैट इज अ डीपर वे ऑफ ग्लोरीफाइंग द डिवोटी। अभी बाहर से हमको देख के लगेगा अरे बेचारा कितना सह रहा है, ये इतना तकलीफ हो रही है फिर भी कैसे सह पा रहे हैं, क्योंकि हम नहीं समझ सकते ना भगवान उनके अंदर से उनको कैसे शक्ति प्रदान कर रहे हैं। लेकिन वो जो भक्त है उसको भगवान अंदर से स्ट्रेंथ देते हैं उन सारी सिचुएशंस को डील करने की, लाइक दैट। यस, तो जस्ट आई विल एंड द आंसर विथ वन एग्जांपल। जैसे सोना रहता है, तो सोने को जितना ज़्यादा आग में डाला जाता है उतना ज़्यादा उसकी चमक और बढ़ती है। तो इसी प्रकार से भगवान भी चमक बढ़ाते हैं अपने शुद्ध भक्तों की ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशंस में उनको डाल के। ओके, सो विल गो अहेड विथ आवर टुडेस श्लोका। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस प्रभु जी। ओके, तो कृपया सभी मेरे पीछे दार आइए। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। कोई डिसाइड करना चाहेगा? कृपया रेस कर सकते हैं। ओके, यस श्रेया माता जी। तपस्विभ्योऽधिको योगी जननेभ्योऽपि मतोऽधिकः ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। हरि बोल, जय हो। साधु साधु। थैंक यू श्रेया माता जी, वेरी नाइस रिसाइटेशन। ट्रांसलेशन पढ़िए। A yogi is greater than the ascetic, greater than the empiricist, and greater than the fruitive worker. Therefore, O Arjuna, in all circumstances be a yogi.
तो यहाँ पे 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताया जा रहा है। योगी, एसेटिक मतलब किसको बोलते हैं? Anyone knows? नास्तिक, तपस्वी या एसेटिक मतलब तपस्वी। एम्पेरिसिस्ट किसी को पता है किसको बोलते हैं? एम्पेरिसिस्ट बोलते हैं ज्ञानी को। ओके, ज्ञानी मीन्स एम्पेरिसिस्ट। तपस्वी मतलब एसेटिक एंड फ्रूटिव वर्कर मतलब कर्मीज। तो 4 प्रकार के लोगों के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है योगी। पहले हमें पता होना चाहिए कि 4 कैटेगरीज क्या क्या है। सबसे निचला जो कैटेगरी है वो है कर्मी का। कर्मी मतलब जो कर्म करता है फल प्राप्त करने के लिए और फलों का भोग करने के लिए, इसलिए उसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रूटिव वर्कर। मतलब वर्क करता है वो फ्रूट्स के लिए, राइट। तो इसमें हर प्रकार के, देखिए यहाँ पे कर्मी की जब बात की जा रही है तो कर्मी मतलब ईमानदार व्यक्ति जो ईमानदारी से काम करके पैसे कमा रहे हैं, उनको कर्मी के कैटेगरी में डाला जाता है। जो लोग बेईमानी से काम करते हैं, पाप कर्म करते हैं, उनको कर्मी नहीं बोलते, उनको क्या बोलते हैं? किसी को पता है? उनको भोगी तो कर्मी भी रहता है, कर्मी भी भोग करता है, भोग करना चाहता है। दुष्कर्मी। गुड गैस, दुष्कर्मी। दुष्कर्मी कुछ ज्यादा ही नेगेटिव हो गया। ओके, बट गुड आंसर। उसको बोलते हैं विकर्मी। विकर्म, जो विकर्म करता है उसको विकर्मी बोलते हैं। तो दुष्कर्मी बोलो या विकर्मी बोलो, दुष्कर्मी कुछ ज्यादा ही खराब लग रहा है। तो विकर्मी मतलब जो ईमानदारी से काम नहीं करते, कर्मी मतलब जो ईमानदारी से काम करते हैं। तो कई लोग ईमानदारी से काम करते हैं, पैसे कमाते हैं और उनको लगता है कि हम बहुत बड़े महाजन हैं, हम बहुत बड़े महात्मा, बहुत महान व्यक्ति हैं हम। बस हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? ईमानदारी से पैसे कमाओ और भोगो उसको। बट यहाँ पे एज पर द भगवत गीता वो सबसे निचली कैटेगरी है। क्यों? क्योंकि वो कर्म बंधन में खुद को फंसाते रहता है और जन्मों जन्मों तक वो कर्म करते रहेगा, फल को भोगते रहेगा और अलग अलग व्याधियों को झेलते रहेगा इस संसार में। उससे ऊपर नहीं उठ पाएगा वो। सो दैट इज कर्मी। उससे हाई लेवल का रहता है एम्पेरिसिस्ट या फिर ज्ञानी। ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी इस संसार को समझने का प्रयास करता है। अभी कर्मी जो रहता है उसके जीवन का बस लक्ष्य क्या है? अच्छे से पैसे कमाओ, खाओ पियो, सो, मैथुन जीवन जियो, बस यही। तो ये तो जानवर लोग भी करते हैं, तो फिर मनुष्य में और जानवर में फर्क क्या हुआ? तो मनुष्य जो है वो मनुष्य कब बनता है? जब वो एटलीस्ट ज्ञान अर्जन का प्रयास करता है। तो ज्ञानी के आगे से ज्ञानी एंड फर्दर अहेड, ज्ञानी, तपस्वी, योगी, इनको हम वास्तविक रूप में मनुष्य बोल सकते हैं। बाकी जो कर्मी रहते हैं वो पशुओं की तरह सिर्फ इन्हीं सब चीजों में लगे रहते हैं जो पशु भी करते हैं। तो अभी ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी इस दुनिया को समझने का प्रयास करता है, जो कि जानवर नहीं कर सकते। जानवर रिसर्च नहीं कर सकते इस दुनिया को लेके कि दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ से आई है दुनिया, इसका पर्पस क्या है, हमारे जीवन का पर्पस क्या है, राइट। तो ये सारे सवाल जानवर नहीं पूछ सकते, बाकी के ये सब मनुष्य पूछ सकते हैं। तो ज्ञानी जो है वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके वो संसार को समझने का प्रयास करता है, खुद को समझने का प्रयास करता है, अपने अस्तित्व को समझने का प्रयास करता है। दैट इज ज्ञानी। क्योंकि उसकी इंक्वायरी थोड़ी हायर लेवल की है, इसलिए वो कर्मी से ऊपर है। लेकिन ये जो ज्ञानी है ये सिर्फ सोचते बैठता है, बस वो जिंदगी भर बस सोचते ही रहता है कि अरे ये क्यों है, वो क्यों है, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, पूरा जिंदगी भर सोचने में ही निकल जाता है उसका। तो इसलिए उससे बेटर कौन है? उससे बेटर है तपस्वी। तपस्वी क्या करता है? तपस्वी को पता है ऑलरेडी कि ये दुनिया क्या है, मैं कौन हूँ, ये सब पता है उसको। और उसको इतना क्लियर है कि ये दुनिया परफेक्ट नहीं है,
मेरी इच्छाएं हैं कि मुझे निरंतर काल के लिए आनंद प्राप्त करना है, बट इस संसार में मुझे निरंतर काल के लिए आनंद प्राप्त नहीं होगा। इस संसार में हर एक चीज मुझे बांधने वाली है। ये शरीर जो है, ये शरीर भी एक दुख का घर है, ऐसे वो अपने शरीर को देखता है। और दुनिया को वो ज्ञान के आधार पे देख के उसको क्लियर है कि यहाँ पे मुझे वास्तविक संतुष्टि, वास्तविक शांति और आनंद नहीं मिलेगा, इतना उसको क्लियर है। और क्या करता है फिर वो अपनी इच्छाओं को मारने का प्रयास करता है, क्योंकि हमें इस संसार में रखने वाली चीज क्या है? हमारी इच्छाएं। क्योंकि हमें अपने शरीर से आसक्ति है, इसलिए हम शारीरिक चेतना में पूरा जीवन बिताते हैं। हमें घर से आसक्ति है, इसलिए हम लोग घर के लिए कितना कुछ मेहनत करते हैं, घर से इतने आसक्ति रहते हैं। हमको परिवार वालों से आसक्ति है, इसलिए हम उनके लिए कितना अपना जीवन लगा देते हैं। और एक तपस्वी को पता रहता है कि इन सब चीजों से मुझे वास्तविक शांति, आनंद नहीं मिलेगा, तो वो अपने आप को इन सभी चीजों से अनासक्त करने का प्रयास करता है, डिटैच करने का प्रयास करता है। कैसे? तकलीफ देके खुद को। उसको पता है कि ये शरीर से मुझे आसक्ति हो जाएगी, तो इसलिए वो शरीर को तपस्या के माध्यम से कंट्रोल, शारीरिक जितनी भी उसकी इच्छाएं आती हैं उसको कंट्रोल करने का प्रयास करता है, और अपने आप को अलग अलग प्रकार के कष्ट देता है जिससे कि उसको शरीर से आसक्ति ना हो। वो उसको पता है कि अगर मैं घर से आसक्त रहूंगा तो वो मुझे मेरे बंधन का कारण बनेगा, तो वो घर छोड़ के जंगल में चले जाता है। उसको पता है कि परिवार वाले, रिश्तेदारों से मेरे को आसक्ति हो जाएगी, तो रिश्तेदारों को छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ देता है, अपना मोबाइल फोन घर पे छोड़ के चले जाता है वो। तो इस प्रकार से जो तपस्वी रहता है वो सब कुछ त्याग करके हर चीज से अनासक्ति बिल्डअप करने का प्रयास करता है। ही इज बेटर देन ज्ञानी। ओके, ज्ञानी बस रिसर्च करते बैठेगा गूगल पे बैठ के। ऑफ कोर्स गूगल यूज नहीं करेगा वो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा वो। और जो तपस्वी है, तपस्वी से भी हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट कौन है? सबसे हाईएस्ट है योगी। क्योंकि तपस्वी भी जो रहते हैं वो सिर्फ हर चीज को नकार रहे हैं, उसको ये नहीं पता कि मैं नकार क्यों रहा हूँ, उसको पॉजिटिव अल्टरनेटिव नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि पॉजिटिव रियलिटी ऑल्सो। भले ही इस संसार में दुख है, इस संसार में टेम्परेरीनेस है, मोह माया ये सब है, लेकिन देयर इज अ पॉजिटिव रियलिटी ऑल्सो। ये जो संसार है ये भगवान की क्रिएशन है, और हम इस संसार के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये तपस्वी को पता नहीं रहता, ये योगी को पता रहता है। तो योगी क्या करता है? योगी हर चीज को बंधन के कारण के माध्यम से नहीं देखता, वो हर चीज को भगवान की शक्ति के माध्यम से देखता है, और इस दुनिया में रहते हुए, इस दुनिया की सारी चीजों को इस्तेमाल करते हुए वो भगवान की प्राप्ति करने का प्रयास करता है। तो इसीलिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि जितने भी लोग हैं इनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? योगी। योगी मतलब जो हर चीज को योग करता है। योग मतलब कनेक्ट करता है। किससे कनेक्ट करता है? भगवान से कनेक्ट करता है, अल्टीमेट रियलिटी से कनेक्ट करता है। तो इसीलिए इनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ है योगी। अभी इसके आगे अभी हम, और इसका जो नेक्स्ट जो श्लोका है उसमें बताया जाएगा कि योगियों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। ओके, अभी योग के भी अलग अलग कैटेगरीज रहती हैं। एक रहता है कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग। तो अभी आप लोग बोलोगे कि कर्मी और कर्म योग में क्या फर्क है, ज्ञानी और ज्ञान योग में क्या फर्क है, और वैसे ही तपस्वी में और अष्टांग योग में क्या फर्क है। बाहरी रूप से दिखने में लगेगा कि सेम है, दोनों एक्टिविटी सेम है, लेकिन पर्पस अलग अलग है। तो कर्मी जो रहता है, फ्रूटिव वर्कर, वो कर्म करता है फल को भोगने के लिए। कर्म योगी जो है वो कर्म करता है आध्यात्मिक प्रगति के लिए। ओके, कर्म दोनों करते हैं, लेकिन कर्म योगी आध्यात्मिक प्रगति के लिए कर्म करता है। अपने मन के अनुसार, अपने प्रवृत्ति के अनुसार वो कर्म करता है, लेकिन उसका फल वो भगवान को अर्पण करना चाहता है, उसका फल वो भोगना नहीं चाहता, वो आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है। दैट इज कर्म योगी। उसी प्रकार से ज्ञानी और ज्ञान योगी में क्या फर्क है? ज्ञानी सिर्फ सोचते बैठेगा, उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ज्ञान योगी जो है उसका क्लैरिटी है कि मुझे इस संसार को समझना है, रियलिटी को समझना है, जिससे मैं भगवान से कनेक्ट कर पाऊं उसको। मतलब मुझे इस
और एग्जिस्टेंस के माध्यम से मुझे भगवान को समझना है, गेटिंग? तो उसका पर्पस क्लियर है। जो ज्ञानी है उसको बस संसार को समझना है कि संसार कैसे काम करता है। ज्ञान योगी को संसार में भगवान का हाथ देखना है, वो देखना चाहते हैं कि भगवान इस संसार को कैसे चलाते हैं। तो इवन अगर हम साइंटिस्ट से भी कंपेयर करें तो हम थोड़ा आजकल के जो मॉडर्न साइंटिस्ट है उसको हम थोड़ा ज्ञानी की कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। दे आर जस्ट ट्राइंग टू एनालाइज द वर्ल्ड, दैट इज ज्ञानी। लेकिन अगर हम ओरिजिनल साइंटिस्ट्स को देखें, जिन लोगों ने साइंस को स्टार्ट किया था, जैसे आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब, दे कैन बी मोर कैटेगराइज लाइक ज्ञान योगी। क्योंकि इवन आइंस्टाइन ने भी बोला था कि कोई भी फॉर्मूला मेरे लिए तब तक सेंस नहीं बनाता जब तक उसके पीछे मुझे भगवान का हाथ नहीं दिखता। और एंड दे यूज्ड टू एक्सेप्ट कि हम इस संसार को समझने का प्रयास कर रहे हैं जिससे हम भगवान के तौर तरीकों को समझ पाए कि भगवान कैसे इस संसार को अपने नियमों के द्वारा चलाते हैं। सो दैट इज अ मोर काइंड ऑफ ज्ञान योगी टाइप ऑफ टेंडेंसी, बट दैट गॉट डीजेनरेटेड स्लोली इनटू ज्ञानी टेंडेंसी, जो हम मॉडर्न साइंस देखते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्ञान योगी एंड ज्ञानी। उसी प्रकार से अगर हम तपस्वी और अष्टांग योगी की बात करें तो तपस्वी कौन रहेगा? तपस्वी जैसे हिरण्यकशिपु। और कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप तपस्वियों का जिन्होंने बहुत तपस्या की लेकिन भगवान के लिए नहीं की तपस्या? रावण ने क्या तपस्या की? शिव जी की तपस्या की ना। हाँ, बट तपस्या में क्या किया वो मुझे भी नहीं पता। वो अपने सर ब्रह्मा जी काट के डाल। हाँ, सर अर्पण कर दिए। हाँ, शायद सर अर्पण किया था उन्होंने, करेक्ट। तो रावण प्रभु जी। और कौन से प्रभु जी ने तपस्या की? हिरण्यकशिपु प्रभु जी ने की, रावण प्रभु जी ने की, और एक भस्मासुर नाम के भी एक प्रभु जी थे, राइट? तो वो जो भस्मासुर थे उनको शिव जी थे, मतलब वो थोड़े हटके, थोड़े अलग ही प्रकार के प्रभु जी थे वो। मतलब जिनसे वर मांगा उनको ही खत्म करने के लिए भाग रहे थे वो। शिव जी से वर मांगा और शिव जी के सर पे वो हाथ रखना चाहते थे उनको भस्म करने के लिए। थोड़ा स्पेशल कैटेगरी है वो, राइट? तो उन्होंने भी बहुत तपस्या की। और कोई? आजकल के जमाने में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग तपस्या करते हैं, जैसे अनशन वगैरह करते हैं, राइट? कुछ पॉलिटिकल लीडर्स। और हमको लगता है वाह यार, इतना तपस्या कर रहे हैं, मतलब बहुत महान आत्मा है। लेकिन तपस्या तो भाई राक्षस भी करते थे। तो अगर हम सिर्फ तपस्या के बलबूते पे बोलेंगे कि ये बहुत महान आत्मा है, तो फिर तो सारे राक्षसों को मैं महान आत्मा बोलना चाहिए। तो तपस्या किसी व्यक्ति को महान नहीं बनाती। तपस्या किस लक्ष्य के साथ की जा रही है वो व्यक्ति को महान बनाते हैं। तो ये जो तपस्वी है, ये लोग फास्टिंग करेंगे पॉलिटिकल रीजन से। अभी रूम के अंदर जाके कुछ खाएंगे नहीं, वो अलग बात है, खाएंगे या नहीं पता नहीं। बट अगर पूरे एकदम फुल एकदम तपस्या भी करते हैं तो भी हम उनको ऐसे सिर्फ तपस्या के बलबूते पे महान नहीं बोल सकते। यस, दुर्वासा प्रभु जी करेक्ट। दुर्वासा मुनि है वैसे वो। दुर्वासा मुनि गुस्सा हो जाएंगे आपके ऊपर, उनको बहुत गुस्सा जल्दी आता है। तो दुर्वासा मुनि और वाल्मीकि ऋषि, ओके। हाँ, जितने भी असुर थे, रंजना माता जी ने एक जनरल आंसर दे दिया, जितने भी असुर थे सबने तपस्या की। तो सिर्फ तपस्या करना हमको असुर बनाता है, लेकिन अगर हम वो तपस्या भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो फिर वो हमें भक्त बनाता है। तो ऐसे कोई भक्तों के एग्जाम्पल है जिन्होंने तपस्या की भगवान की प्रसन्नता के लिए? भागीरथ। वेरी गुड, भागीरथ मुनि। और भगत प्रहलाद। भक्त प्रहलाद ने कौन सी तपस्या की? उनसे तो तपस्या हो गई, उनके पिताजी ने करवा दी उनसे तपस्या। ध्रुव महाराज प्रभु जी। ध्रुव महाराज। यस, ध्रुव महाराज इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। या तो
ऐसी तपस्या जो भगवान की प्राप्ति के लिए की जाती है, जैसे आप सब लोग भी उसी कैटेगरी में आते हो, आप लोग अपना अपना नाम भी ले सकते हो इसमें, कि जो भी तपस्या हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, दैट इज अष्टांग योगा, दैट इज अष्टांग योगा। ऑफ कोर्स आप लोग अष्टांग योगा नहीं करते होपफुली, बट तपस्या तो करते हैं सभी। तो सिर्फ तपस्या करना, ज्ञान अर्जन करना, जैसे बोला जाता है ना कि अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है तो जितना कॉस्टली या जितना भारी उसका मुकुट रहेगा सोने का, उतना ही ज्यादा डूबेगा वो नीचे, उतना जल्दी डूबेगा वो, राइट। तो वो जो मुकुट है वो एक शान का प्रतीक है, और जितना भारी है उतना ज्यादा उसकी शान बढ़ती है, लेकिन पानी में डूबते समय वो उतना ही ज्यादा जल्दी डुबाएगा उस व्यक्ति को। तो इसी प्रकार से ज्ञान, तपस्या और अच्छा कर्म, ये सब चीजें जब तक हम भगवान से कनेक्ट नहीं करते, जब तक इसमें हम भगवान को नहीं जोड़ते, तब तक ये चीजें हमें और ज्यादा डुबोती हैं इस संसार में। तो जस्ट एक अच्छी क्वालिटी होना, सज्जन रहना, अच्छी स्किल सेट होना, बेसिकली अभी ये जो तीनों क्वालिटीज जो हैं, इनको हम अपने आप से कैसे रिलेट कर सकते हैं? अभी आप लोग बोलोगे भाई हम तो अष्टांग भी, हम तो तपस्वी भी नहीं है, हम तो कर्मी भी नहीं है, और हम हम ज्ञानी भी नहीं है, तो हम लोग सेफ हो गए। फिर यहाँ पे प्रभु जी क्लास के शुरुआत से किसको पकड़ के बैठे हैं? तपस्वी को पकड़ के बैठे हैं, ज्ञानी को पकड़ के बैठे हैं, कर्मी को पकड़ के बैठे हैं, लेकिन हम तो इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, तो हम लोग सेफ हैं। बट ऐसा नहीं है, ये तीनों कैटेगरीज हमसे भी रिलेटेड है। यहाँ पे तपस्वी का मतलब क्या होता है? तपस्वी या फिर अष्टांग जो भी प्रणाली है, उसका मतलब क्या है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हम बहुत मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा खुद को तकलीफ देते हैं कुछ ना कुछ कार्य के लिए, हार्ड वर्किंग काइंड ऑफ टेंडेंसी, दैट इज लाइक तपस्वी मेंटालिटी। उसी प्रकार से ज्ञानी टेंडेंसी हमारे इसमें कहाँ आती है? बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को शोध करने की, बहुत दिमाग चलाने वाली जो टेंडेंसी है, दैट इज़ ज्ञानी टेंडेंसी। और कर्मी टेंडेंसी कहाँ पे आती है? एक्सपर्टीज, हमारे कार्यों में जो कुशलता है, दैट इज़ लाइक कर्मी मेंटालिटी। तो अगर ये तीनों मेंटालिटीज के साथ साथ हम भक्ति कर रहे हैं, अगर हम इन सभी को योग कर देते हैं, भगवान से जोड़ते हैं, तब जाके ये तीनों टेंडेंसीज हमें भगवान से कनेक्ट करेंगी, हमें इस संसार से ऊपर उठाएंगी। लेकिन अगर वो नहीं है, तो हम देखते हैं कि इस संसार में जितने लोग जितने ज़्यादा एक्सपर्ट है चीज़ों में, वो उतना ज़्यादा डूबे हुए हैं संसार में, और उतने ज़्यादा वो अलग अलग उनके लाइफ में कष्ट वगैरह आते रहते हैं, और उनको आप थोड़ा भी प्रयास करो कुछ समझाने का भक्ति के बारे में, वो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके जो महल नहीं है, जो मुकुट है उनके एक्सपर्टीज के और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस के, ये सारे जो मुकुट है इनको और ज़्यादा इस संसार में बांध के रखते हैं। तो पॉइंट ये नहीं है, जैसे कुंती महारानी बोलती हैं कि इस संसार में हमारी जितनी भी सिद्धियां हैं वो हमारे और ज़्यादा बंधन का कारण बनती हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि हम सिद्धियां को छोड़ दें, अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी एबिलिटीज़ को हम छोड़ दें, हम उनको भगवान के लिए कनेक्ट करें, भगवान की सेवा में इस्तेमाल करें हम, और उसको हम कनेक्ट करें भगवान से। दैट मेक्स दैट योगा। हमारा जो कर्म है वो कर्म योगा बन जाएगा, ज्ञान जो है वो ज्ञान योगा बन जाएगा, अगर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं भगवान के अस्तित्व को एस्टैब्लिश करने के लिए। और अगर हम तपस्या करते हैं, भक्तिमय तपस्या, देन दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योगा। और इन सभी योगियों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, वो हमें अगले वाले श्लोक में पता चलेगा। सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।